प्यारे बच्चों, आज हमारा टॉपिक है होमोलॉगस सीरीज। हमने लिखा है ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास। यानी तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका फंक्शनल ग्रुप सेम है उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया अकॉर्डिंग टू देयर मासेस एंड आर प्लेस्ड इन द सेम फैमिली, और उनको एक सेम फैमिली में रखा गया है। उस सीरीज को नाम दे दिया गया होमोलॉगस सीरीज। जैसे आपके पास अल्केन, अल्कीन और अल्काइन है, ठीक है। जैसे मैंने फार्मूला अल्केन का यहाँ पे पहला जो उसका मॉलिक्यूल है CH4, C2H6, C3H8, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है, यानी स्टार्टिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर मास। तो अब हम इसके करैक्टर देखेंगे। जो पहला करैक्टर है इसका, all the molecule of homologous series can be represented by the same general formula। यानी all the molecule of जो भी मॉलिक्यूल किसके homologous series के can be represented by same general formula। यानी मैंने यहाँ पे लिखा अल्केन, अल्केन का फार्मूला हमारे पास CnH2n+2, ठीक है, एक फैमिली का आ गया। दूसरा हमारे पास है अल्कीन, इसका फार्मूला है CnH2n, और इस तरह तीसरा फैमिली हमारे पास है अल्काइन, CnH2n-2। नंबर 1। नंबर 2, द molecular formula of any two successive member of a homologous series differ by CH2 unit। that is very important, CH2 unit। यानी आपके मैंने यहाँ पे लिख दिया है CH2 यूनिट, यानी 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन। यानी एक एलिमेंट से जब हम दूसरे एलिमेंट में जाएंगे उनके दरम्यान जो डिफरेंस है वो CH यूनिट का है, यानी उनके बीच में एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। जैसे हम लिखा CH4 दैट इज मीथेन, इसके पास एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन। लेकिन जब हम आगे चलेंगे हमारे पास दूसरा जो मॉलिक्यूल है वो हमारे पास है कंपाउंड है C2H6 दैट इज इथेन। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे मीथेन के पास एक कार्बन है तो यहाँ पे इथेन के पास 2 कार्बन है, ठीक है। यानी एक कार्बन यहाँ पे एक और ऐड हो गया, इसके एक बढ़ गया कार्बन इसका, तो इसके पास 2 कार्बन हो गए। तो हाइड्रोजन हमने लिखा 2 यूनिट, ठीक है, 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 6 हो गए। इस तरह हम अगर आगे जाएंगे C3, यहाँ पे कार्बन 2 थे, यहाँ पे एक और इस पे एडिशन हो गया, ये 3 हो गए। तो जो हाइड्रोजन थे हमारे पास वो 6 थे, तो यहाँ पे जाके ये क्या हो गए 8 हो गए, ठीक है। इसी तरह ये थे अल्केन के, मैंने अल्कीन को भी लिख दिया यहाँ पे। आप देखिए जो सबसे पहला है C2H4, ये जो है इथीन है, तो इसके पास यहाँ पे 2 कार्बन है, ठीक है। तो जब हमने यहाँ पे प्रोपीन बनाया तो यहाँ पे कार्बन 3 हो गए, एक कार्बन यहाँ से ज्यादा हो गया। हाइड्रोजन इसके पास 4 थे, इसके पास 6 हो गए। इस तरह जब हम ब्यूटीन पे गए तो यहाँ पे 3 थे, यहाँ पे हमारे पास 4 हो गए। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 6 थे और यहाँ पे हमारे पास 8 हो गए, ठीक है। और नंबर 3 जो करैक्टर इसका, द मेंबर मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी 2 सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ ए होमोलॉगस सीरीज डिफर बाय 14 म्यू। यानी जो इनका मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस है एक एलिमेंट से, एक कंपाउंड से दूसरे का, वो कितना होना चाहिए 14 म्यू। मैं आपको निकाल के दिखाता हूं। यहाँ पे जो हमारा पहला हमारे पास कंपाउंड है CH4, तो मॉलिक्यूलर मास तो हमने इसका निकाला, कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो है 12, और हमारे पास हाइड्रोजन यहाँ पे कितने 4, तो ये हमारे पास आ गया 16। ये कितना आ गया 16। तो हम जब आगे वाले इसके कंपाउंड में गए इथेन के, तो हमारे पास C2H6 है, यहाँ पे हम कार्बन आ गया 12 और इसके 2 मॉलिक्यूल हैं +6 दैट इज 24 + 6 = 30 म्यू। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 30 है, तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ गया वो कितने का आ गया 14। इसी तरह आप जब आगे जाएंगे यहाँ पे देखिए हमने इसका निकाला प्रोपेन का हमारे पास 44 आ गया, और इथेन का हमारे पास 30 है। यहाँ पे भी जो डिफरेंस आ गया वो कितने का आ गया 14 म्यू का, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो नंबर 4 करैक्टर इसका हमारे पास, ऑल द मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी जो भी मेंबर होते हैं होमोलॉगस सीरीज के, जो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है सेम होती है। और जो लास्ट पॉइंट हमारा है इसमें, द मेंबर ऑफ ए होमोलॉगस सीरीज शो ग्रेजुअल चेंज, यानी थोड़ा बहुत इसमें चेंज आती है इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी को। कौन सी प्रॉपर्टी में
फिजिकल प्रॉपर्टी में विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास, जैसे हम इनका मॉलिक्यूलर मास आगे 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 लेके जाएंगे तो इनमें थोड़ी बहुत चेंजिंग आती जाएगी। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसको घर में रिवाइज करेंगे और हम अगले यूनिट में कुछ और पढ़ेंगे। थैंक यू।